जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी तक मैं अपने मायके में हूँ और बहुत सारे यहाँ पे भी गुरु जी ने मुझे खूब इंजॉय भी करवा रहे हैं, साथ के साथ में अपने मायके परिवार के साथ। और बहुत अच्छा लगा गुरु जी का ये जो एक चरिश्मा होता है, एक जो उनकी नूर होती है हर जगह। और कल कुछ देर बहुत उदास हो गई थी। याद आने लगा था सब कुछ कि कैसे हमारा ये खुशहाल घर हुआ करता था, जहाँ पे मेरी दादी माँ, चाची जी, मम्मी, खिलखिलाहट होती थी बहुत सारी बहुत सारी। लेकिन कल ही यहाँ पे एक अद्भुत बात पता चली। हमारे अ, मेरे जो चच्चू हैं जिन्होंने मेरा कन्यादान किया हुआ है, उनका ना अभी उनको थोड़ा-सा कुछ उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। मति भ्रष्ट इन द सेंस कि वो पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो सारी ज़मीन बेच रहे हैं, जो हमारी फैमिली के अंतर्गत है। आजकल ना वो बहुत सेल कर रहे हैं और धन लोलुप हो गए हैं, जबकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमारा मायका वैसे भी काफ़ी मतलब साउंड एंड सेफ है। और मतलब चच्चू प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर किए लास्ट ईयर। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सेविंग्स कर रखी है, बेटा भी एक ही है उनका। लेकिन जैसे ही फैमिली फंक्शन में कल वो नहीं आए तो मेरे बाबूजी को बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने फिर उनको उन्हीं की बात बताई कि मुनि शाप जो देना अतिभल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मैंने कहा चच्चू कोई बात को लेके परेशान होंगे, हो सकता है कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि हम सही हैं या गलत। हमारे जो वशीकरण का जो मुझ पे आता था ना, आई थिंक मैसेज वो चच्चू के लिए ही था। तो अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं, फैमिली का कौन सा टाइम मिस कर रहे हैं। सो गुरु जी के चरणों में मैंने चच्चू के परिवार को भी अर्पित किया। उनकी जो बहू है उन्होंने दीक्षा ली है, वो प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन जाके। कृष्ण भक्त बहुत अच्छी है, लेकिन कृष्ण कभी हमें ये नहीं सिखलाते हैं कि फैमिली को इग्नोर करके हमारी भक्ति करो। लेकिन कहीं न कहीं मेरी वो भाभी ऐसा करती है, क्योंकि विगत 5-6 साल में उसने कभी हम लोगों को कॉल नहीं किया है। वो सिर्फ़ अपना मायका और खुद को देखती है और बस अपना यूनिट देखती है। और चच्चू मेरी चच्चू को भी मतलब यहाँ पे भी आते हैं तो उनको दूसरे ही टाइप के वो हो गए, जैसे वो थे वैसे नहीं हैं। तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ। और कल मुझे लगता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो सेवा दिया गुरुजी ने, वो उन्हीं के उस कष्ट को काटने के लिए। अगर हमारी मानसिक स्थिति कभी इधर से उधर होती है ना, तो वो भी गुरुजी की मेहर ही होती है, कुछ अच्छा करने के लिए ही होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और बाकी संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरी प्यारी सभी सत्संगत जी को राम राम। और कल जब मैं रात में सोने के लिए जाने लगी तो गुरुजी ने मुझसे शुक्राने की सेवा ली और कुछ देर मुझे अपने एक सत्संग से जोड़ के रखा। लेकिन मैं कल सत्संग नहीं सुन पाई और इसका मुझे बहुत दुख है। एक छोटा सा ही सत्संग सुन पाई मैं। और लेकिन शब्द मैंने चला के रखा था दिन भर। ये गुरुजी की मेहर हुई मुझ पे। और संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझसे कड़ा प्रसाद की सेवा मेरे गांव में ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और संगत जी, रात में क्या हुआ ना, रात में मैंने सपने में मेरे ससुर जी को देखा और वो अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं, स्वेटर ढूंढ रहे हैं। और जो भी स्वेटर मैं उनको दे रही हूँ वो उनका नहीं है और वो सब चेक कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक स्वेटर निकालती हूँ, हाफ स्वेटर है वो। और तो कहते हैं कि हाँ ये मेरा है। और मैंने देखा कि वो स्वेटर पहन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
और उनके चे वो जो मुझे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी हैं वहाँ पे। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ और वो मेरे सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब तुमने सही कपड़े मुझे दे दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चले जाते हैं और दूसरे कमरे में, फिर मुझे नहीं देखते हैं। और यहाँ गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया कि ज़रूर मुझे कोई कपड़ों का दान करना चाहिए, स्वेटर का दान करना चाहिए। तो मैं देहरादून आके ये करूँगी, हो सकता है यहाँ पे भी अगर वो सेवा मुझे मिल जाए तो मैं कर लूँगी। और संगत जी, दूसरी बात कि मैंने अपनी मम्मू को देखा, अपनी माँ को देखा, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरी माँ बहुत खुश है। वो मुझे बहुत प्यार कर रही थी, मुझे जप्पी पा रही थी, और मैं जानती हूँ कि मम्मी के रूप में गुरुजी मुझे ही ब्लेस करते हैं और वो खुद आते हैं मेरी माँ बन के मुझे प्यार करने को। और एक जगह मैंने देखा कि मेरे बेटे का देखा मैंने कि मैं उसको ज़िद कर रही हूँ कि तुम क्यों नहीं शूज़ पहन रहे हो, शूज़ पहनो, शूज़ पहनो। और जब वो शूज़ पहनता है ना, तो उसके पैर में वो शूज़ फिक्स हो जाते हैं जस्ट लाइक अ फेविकॉल, वो खोल नहीं पा रहा है। और जब वो खोलता है ना, तो वो बहुत कड़ाता है, मम्मी ये बहुत जम गया मम्मी, जैसे सीमेंट नहीं जम जाता है पैर में, वैसे ही उसके पैर में जूते जमने लगते हैं। किसी तरह वो खोल के हटाता है, तो न जाने गुरुजी ने उसके पैर पर से कौन सा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आप सब अपने बच्चों के शूज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा कि उनकी साइज़ ठीक है कि नहीं। कभी कभी छोटे साइज़ के जूते पहनने से ना उंगलियों पे बहुत प्रेशर आता है और उसकी वो जो नसें होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा इस सेवा के लिए। और संगत जी, एक चीज़ और था सपने में कि मैं जा रही हूँ, अपने घर से निकलती हूँ, मैंने साड़ी वेयर किया है, लेकिन मेरे आगे ना कुछ अजीब अजीब बदमाश आ गए हैं। बदमाश आ गए, अब मैं चल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँगी। अचानक से मेरे सामने एक मैं कौन बैठे हैं, ड्राइव कर रही है तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने साड़ी ही पहना है और मैं कंफर्टेबली दोनों तरफ पैर करके उस पे बैठ जाती हूँ स्कूटर पे। और मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जल्दी बैठो, नहीं तो फंस जाओगे। और मैं उस स्कूटर पे बैठती हूँ और मैं वहाँ से निकलती हूँ। जितनी दूर भी मैं निकलती हूँ उतनी दूर सिर्फ गुबार ही गुबार है, या तो बादल है या गुबार है, धूल है। और थ्रू आउट द वे मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। और मैंने अपने लॉकेट को पकड़ा हुआ है, जिस लॉकेट में एक खंडा साहब है। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप मेरे साथ रहो, आपका ब्रेसलेट मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ रहो, बाबा नानक आप मेरे साथ रहो। मैं बस यही कहती जा रही हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, सपने में ही सही गुरुजी ने मुझे एक देवी माँ के दर्शन कराए, जहाँ गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरी माँ यहाँ है। शुक्राना मेरी माँ, हर माँ में तेरी माँ बसती है, क्योंकि सब मेरी बेटियां हैं और तेरी माँ भी मेरी बेटी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने उस बात का एहसास कराया मुझे, और बहुत शुक्राना। और एक चीज़ और मुझे गुरुजी ने दिखाया सपने में कि मेरी कुछ सहेलियां हैं, वो ग्रिल के बाहर हैं और वो अंदर नहीं आ पा रही हैं। तो मैं उनको बहुत प्यार से बुला रही हूँ, और वो आती है तो सुमन बहुत खुश हो जाते हैं, ऑफ कोर्स सालियाँ आती है तो खुश होते हैं। तो यहाँ गुरुजी ने मुझे हंसता खिलखिलाता फिर से दिखाया मेरा फैमिली जो हुआ करता है। और ये तीनों जो है ना, वो मेरी पक्की वाली सहेलियाँ हैं, जिन्होंने हर टफ टाइम में मुझे सपोर्ट किया है फुल्ली टोटली। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जब वो लोग आती हैं तो वो लोग मुझसे सबसे पहले बोलती हैं जय गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बता दिया कि आ तेरी सच्ची पक्की वाली दोस्त है, इन्हानु अच्छे से रहा कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज का जो ये जो कार्यक्रम है वो गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, बहुत अच्छे से हो। 150-200 लोग खाने आएंगे तो अच्छे से हो जाए गुरु जी सब। आप संभाल लेना, और मुझसे जो सेवा लेनी होगी वो प्लीज़ आप ले लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। और आज के दिन मैं राम का नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि एक राम जी जितना हमारे मन को शीतलता देते हैं उतना कोई नहीं देते हैं।
रामो राममणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वेदा निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति पारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं राम में चित्तलेया सदा होत में भी राम माम उद्धर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी। मैं शुक्राना। हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटे की हर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हालत ये स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हालत ये स्वीकार नहीं होगी, मुझे पूरा है भरोसा कभी हार नहीं होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पारंतम अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना। किसी भी चैनल से आप वो सत्संग जो मेरी लाइफ का एक पार्ट है हो रहा है, जिसमें मैं सॉल्यूशन ढूंढ रही, ऐसे सत्संग सुनवाना आप ही सुनवाते हो गुरु पर, आप ही को पता है। आज मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कि 3 शब्द जो कि गुरुपा के को बहुत प्रिय था, और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो उस 3 शब्द को आप हमेशा अपने घर में चलाएं तो आप सभी तरीके के बीमारियों से दूर रहेंगे। गुरुपा ने उस सत्संग में कई बीमारियों का जिक्र करवाया, यानी कई बीमारियों से मेरा कष्ट काटा, और कुछ से तो मैं जूझ रही हूँ, कुछ का तो पता नहीं, लेकिन जितने कष्ट थे वो गुरुपा ने कटवा दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि सारे शब्द घर में सही समय पर चलते रहे, और जो बीमारियों से दूर करने के लिए अमृत है उनका तो मैं श्रवण भी करती रहूं, और मेरे बच्चे भी इस शब्द के मुरीद हो जाए। संगत जी, वो 3 शब्द जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सके तो जिस जिस संगतों के घर में बीमारियां तांडव मचा रही हैं वहाँ ये 3 शब्द रोज चलाइए। मैं जिस भी चैनल में ये सत्संग सुनी हूँ वहाँ ये कहा गया था कि अगर आप 1 महीना ये शब्द सुनेंगे और संयम से उस समय को ज़्यादा इधर उधर नहीं जाके घर पे बिताएंगे तो आपके सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो संगत जी, वो शब्द है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता। दूसरा शब्द है कहे। मेहरा वाली सैया रखिए अचानक कॉल। माफ करिएगा संगत जी, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। और तीसरा है, तुम करो दया फिर साई, तुम करो दया फिर साई। ये तीनों ही शब्द
गुरु जी के वचनों का एक पवित्र ध्वनि है, जिसको कि आप घर पे 1 महीने तक चलाते रहिए। आपके घर से सारी बीमारियाँ, सारी विपदाएँ दूर हो जाएँगी। इस तरीके का गुरु जी ने बड़े प्यार से शब्द के ज़रिए सिखाया है हमारी ही किसी बहन को, और हम भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। शुक्राना है गुरु का, अनंतम शुक्राना। मुझे इस लायक बनाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप सदाशिव महाशिव मेरे गुरुपा जी। आज सोमवार का दिन और नए महीने का पहला दिन, आपका आपका आशीर्वाद से भरा शुक्राना, आपका आशीर्वाद से भरा संदेश मुझ तक और सभी आप सभी गुरु परिवार को मिल चुका है बाबा जी। आप संदेश देते हैं बाबा जी। बाबा जी, मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से, क्योंकि आपकी कृपा तो मेरे पूरे परिवार पर है, सबके लिए आप ब्लेसिंग देते हो और सबके लिए आप अपनी कृपा बरसाते हो बाबा। सबकी ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के उनके परिवार पर, उनके टीम पर, पूरे चैनल पर और पूरे संगत परिवार पर आप हर प्रकार से अपनी स्नेह भरी कृपा बरसाते रहिए बाबा जी। हम सब आपकी स्नेह के आकांक्षी हैं बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी संदेश देकर, संगत जी बाबा जी का स्नेह से भरा यह संदेश है। बेटी, मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखना की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी। यह मेरा वचन है। तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आज गुरु जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास करते तो इस संदेश को प्रेम से आगे शेयर कर, सत संगत परिवार में शेयर कर। जय बाबा जी। आपकी कृपा तो हम सब बच्चों पर है बाबा जी। आज आपका यह स्पेशल आशीर्वाद भरा संदेश सुनकर, पढ़कर मैं खिल गई बाबा जी, क्योंकि मैंने दिसंबर महीने का पहला दिन हम सबके लिए आपका आशीर्वाद से भरा संदेश बहुत ही बहुत ही मंगलकारी है बाबा जी। क्योंकि हर वो माँ जो आपकी बेटी तो है, आपकी बेटी के होने के नाते बहुत सुकून में जी रही है। आपका स्नेह प्रेम भरा आशीर्वाद कृपा और आपका हर प्रकार से सपोर्ट पा करके सभी मंगल में सुकून भरा जीवन जी रही। लेकिन हर माँ के हृदय में एक जो इस अपने संतान के प्रति जो छुपा हुआ एक चिंता है ना बाबा जी, उसे आप चिंतन में बदल दीजिए। सभी चिंताशील माए हैं, क्या करें। माँ, यह गुण भी तो आप ही ने दिया हमें। इसी मातृत्व गुण से ही तो हम सब एक और पिता परमेश्वर की स्नेही कृपा रूपी संदेश पाकर खिल जाती है, दूसरा मातृत्व सुख में खिल जाती है बाबा जी। यही हमारे लिए सुख सौभाग्य है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप कहते हैं आपके लिए चरणों में हम सब संगत परिवार की ओर से एक श्रद्धा पूर्वक यह श्लोक है बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो मिला वह आपका, बाबा जी जो मिला वो आपका, आपकी असीम कृपा से मिला। जो मिलेगा वो भी आपकी रहमत से ही मिलेगा। इसलिए हमें तो किसी प्रकार से, हम तो दोनों किनारों से, हम सब ऐसी बहती हुई नदियां हैं कि हम दोनों किनारों से सुरक्षित हैं। आपने हर तरह से हमें सुरक्षित
जीवन प्रदान किया है बाबा जी। हमें अपने लिए कहीं कोई चिंता नहीं बाबा जी। सिर्फ़ माँ होने के नाते अपने बच्चे प्रति थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा देखते हैं ना, किसी भी तरह से परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव तो चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे बाबा जी सब सही कर देंगे। जय बाबा जी। बाबा जी आप कहते हैं बेटी परीक्षा से घबराना मत। परीक्षा तो तुम्हारे विश्वास की होती है, मेरे प्रेम की नहीं। इसलिए डगमगाना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी बाबा जी, आप परीक्षा लेकर के हम सब बच्चों को मजबूत ही बना रहे हैं, क्योंकि व्यावहारिक जीवन में भी परीक्षा ज़रूरी है। जैसे स्कूली और कॉलेज की परीक्षाएँ, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ भी ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम परखे-निरखे जाते हैं, निखर जाते हैं बाबा जी। परीक्षा दे कर ही हम परीक्षा के रूपी कसौटी में हम अपनी परीक्षा के बल पर ही निखर जाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। वैसे ही आप हमारी प्रैक्टिकल परीक्षा ले रहे हैं, जिससे हम अपने कुछ कमियों को दूर कर सकें, कुछ दुर्गुणों को दूर कर सकें और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर और भक्ति रूपी, आस्था रूपी एक श एक असीम आनंदमय बौछार में जीते हुए हम परमात्मा की कृपा भी पाते रहें और सांसारिक पारिवारिक भी सुख भी प्राप्त करें और अपने कर्तव्य को भी अच्छा से निभा सके। इसीलिए आपके द्वारा परीक्षा लिया जाना भी जरूरी बाबा जी। पहले तो बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि आपका आपके द्वारा परीक्षा लिया लिया जाना भी हमारे लिए हमारे हमें मजबूत बनाने के लिए ही होता है। इसलिए अब डगमगाते नहीं बाबा जी, क्योंकि हम सबको पता है कि जब कभी हम सब आपको याद करते हैं या आपसे बात करते हैं, हमें आपका आंसर मिल ही जाता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और बाबा जी, आज आपने और एक बात कही है, वो मेरी भावनात्मक जो भी पहलू है, उसमें आपने कहा है, बेटा टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ ना, मैं सब सँभालूँगा। आपके ये 3 जो वचन है बाबा जी, वह मेरे लिए मानो कई कई प्रश्नों के उत्तर हैं बाबा जी, कई प्रश्नों के उत्तर हैं और इसी से मुझे अथाह शांति महसूस हो रहा है। एक ऐसी आत्मिक शांति, जिस शांति को आपने भी अपने संदेश में कहा है कि संसार का सबसे बड़ा दौलत शांति है। जी बाबा जी, आज आपके इन 3 वचनों को पढ़कर मैंने उस आत्मिक शक्ति को प्राप्त किया है, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, शांति पाना। जी बाबा जी, आपके चरणों में सभी हम सभी संगत परिवार शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं बाबा जी। केवल जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, आध्यात्मिक लाइफ में भी तरक्की कर रहे हैं और हम सबकी यही मनसा है, यही इच्छा है कि हमारी खुशियों को देखकर जो नेगेटिव जीवन जी रहे हैं, वो सब भी अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर आपके चरणों में समर्पित हो जाएँ। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, एक संदेश है, आज सोमवार है, तो शिव जी की हम सब उपासना करते हैं। बाबा आपकी कृपा से आज मैं भी शिव मंदिर जाकर, आप ही के साथ जाकर, आप ही ने कराया मुझसे शिव जी की पूजा बाबा जी। आज अ, अघन माह का एकादशी, तो हरिहर महादेव जी की पूजा, शिव जी की पूजा करके आई तो मन में बहुत शांति हुई है बाबा जी। आप मुझे लेके गए थे, साथ में गए, साथ में आए बाबा जी। बाबा जी, संदेश है कि शिव जी को कभी भी मंदिर के कोने वाली लाइन में ना रखें। शिव जी को हमेशा मंदिर में बीचों-बीच रखना चाहिए। शिव जी विनाश के देवता हैं, अर्थात उनका कभी भी रोली या सिंदूर से पूजन नहीं करना चाहिए। शिव जी पर कभी भी पैकेट से दूध ना चढ़ाएँ, बल्कि किसी बर्तन या लोटे पर लेकर ही दूध शिव बाबा जी को चढ़ाना चाहिए। जी बाबा जी, हमारे शिव बाबा जी
विनाश के देवता हैं अर्थात हर तरह के नकारात्मकताओं को समाप्त करते हैं और नूतन और पॉजिटिव सृजन करते हैं। इसलिए शिव बाबा ही सृष्टिकर्ता हैं और उन्हीं के और इसीलिए उन्हें अपने मंदिर के बीचों-बीच में रखकर उनको पूर्ण पूजन श्रद्धा भाव से करनी चाहिए बाबा जी। आप ही ने बाबा जी जब आप अ, अपनी ब्लेसिंग के सहित आप स्वरूप सहित मेरे घर आए, तो आप ही का संदेश पाकर मैंने अपने घर के मंदिर में जैसी भी बनी छोटी-सी गद्दी ही सही, बीचों-बीच में आप ही के संकेत पाकर रखे बाबा जी। इसलिए हम सब संगत परिवार यही जाने कि शिव शिव जी ही गुरु जी हैं, महाशिव हैं, तो उनको शिव जी के रूप में, चाहे गुरु जी के रूप में अपने मंदिर के बीचों-बीच ही रखना है, क्योंकि वही ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के महानायक हैं और हम सबके महासंरक्षक हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। जय बाबा जी, आज बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा जी, आज एक आंटी जी सत्संग में बोलते हुए बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं भी महसूस करती हूँ कि कुछ-कुछ संदेशों में जो नकारात्मकता पढ़कर माँएँ जो है परेशान हो जाती हैं। लेकिन वो आंटी जी शायद समझ नहीं पाई हैं कि जो भी पुत्र संबंधी, पति संबंधी नकारात्मक बातें जो लिखी हैं, वह एक्चुअली में उस सत्संग को पढ़ने के लिए आग्रह किया जा रहा है कि सत्संग को अगर सुन लिया जाए, तो वो कष्ट बाबा जी काट देते हैं। तो ये हमारे लिए बाबा जी का सत्संग ऊपर में चाहे जो भी संदेश रहे, लेकिन सत्संग सुनने के कारण से हमें बाबा जी की ब्लेसिंग मिलती है और हम पूर्णतः उनके शरण में हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है, बस सत्संग को सुनना है। जय बाबा जी, आप सबके दिलों को आत्मिक शांति प्रदान करें बाबा जी, जो जिस कारण से भी चिंतित हैं, सबके दिलों को शांति प्रदान करें बाबा जी। ओम शांति, शांति, शांति। जय बाबा जी। सबके दिलों में, सबके घरों में खुशियाँ और दिलों में शांति रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुकराना बाबा जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमिया डिजिटल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 2 दिसंबर, मंगलवार का दिन। सब कुछ मंगल ही मंगल होना है हम सभी के जीवन में। 8:58 हो रहे हैं संग जी सुबह के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमसे इतना प्यार करते हो मेरे गुरुपा। संग जी कैसे कैसे हमारे गुरुपा जवाब दे देते हैं ना हमें। गुरुपा हमें बताते हैं बहुत कुछ। कभी कभी हमारा दिमाग, गुरुपा तो सबसे ऊंचे और हम सबसे नीचे, कभी कभी गुरुपा हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पर कहते ना कि कमी हमारी, हम समझ नहीं पाते। गुरुपा आ करके बताते कि ये ले, अब समझ में आया, अब तो क्लियर पड़े इस चीज के बारे में। समझिए ऐसे ही कल मेरा किसी बात से ऐसे ही मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे थे कि गुरपा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो गुरपा बताते हैं संग जी कि इसके पीछे का कारण ये है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, ये चीजें हैं। लेकिन कभी कभी चीजें होती है ना कि
हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं चल रही, मतलब खुद के बारे में बहुत सी चीज़ें। गुरपा ने संग जी जवाब दिया मुझे, मतलब कहते हैं ना कि एक मैजिकल तरीके से जवाब दिया। मैं एक छोटा-सा बताना चाहूँगी अपने सारे परिवार को। अ, मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकली, तो एक नोट था। मैंने बताया अपने फैमिली ग्रुप में, ग्रुप जो फैमिली है हमारी वो वाले में, लेकिन ये सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि गुरबा ने मुझे जवाब क्या दिया है, उसके थ्रू मैंने क्या-क्या जाना। तो बाहर में एक नोट व्हाइट कलर की छोटी-सी एक नोट होती है ना जैसे चिट टाइप की, वो पड़ी थी। उसमें क्लियर नंबर लिखा था 1 टू 9 और वो वहाँ पे आने की कोई चांसेस नहीं थे। वो पूरा क्लियर था, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे करके निकाल के रखे थे और जब हम क्लीन करते हैं ना बाथरूम वगैरह तो वहाँ पे वो पेपर पूरा क्लीन, पूरा सूखा हुआ कहाँ से आया पता नहीं, छोटा-सा पूरा बड़े-बड़े अक्षरों में। उसके बाद अभी देखिए गुरपा ने बोला कि ये तेरा जवाब है, ये एंजल नंबर को तू सर्च मार और तू पूरा पढ़ ले संगा जी। तो कोई अगर जवाब भी देगा हमें तो हम नहीं समझ, लेकिन जब गुरपा बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात होती है संगा जी। तो मैंने गुरपा ने ये बात बोली तो मुझे लगा नहीं ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर तक ये देखिए गुरपा का ही वो कैसे था, जब बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा कि चलो ठीक है मैं उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके रखती हूँ। मेरे दिमाग में ये आया। जैसे ही मैंने बाद में सोचा कि बाबू को सुला के, वो चिट वहाँ था ही नहीं संगा जी। क्योंकि गुरपा ने वो नंबर दिमाग में नोट करवा दिया और गुरपा ने उस चीज़ के बारे में बताया कि ये इस चीज़ का मतलब ये है, मतलब जो जवाब दिया संगा जी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो इस प्रकार है संगा जी कि उसका मतलब ये होता है उस नंबर का, एंजल नंबर का, आपको अपने अद्वितीय सार, प्रतिभा और प्रकाश को साहसपूर्वक अपनाना चाहिए। मतलब मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है, चाहे मैं जो भी हूँ। यह संदेश देवदूतों से आता है संग जी कि वे आपको आपके मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा, देखिए संग जी कितने पॉजिटिव मैसेज हैं जो कि मेरे गुरुपा ने डायरेक्ट मेरे लिए भेजा और इसमें स्वयं लिखा हुआ है कि उन्हीं के द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जैसे कि है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है कि साहस और स्वयं को अपनाएं। यह संख्या आपको अपनी अनूठी क्षमताओं और व्यक्तिगत गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेकंड है सकारात्मक बदलाव और मार्गदर्शन। इसका मतलब है कि आपके अभिभावक देवदूत, हमारे देवदूत, तो इसमें देवदूत लिखा है पर हमारे तो परमपिता परमेश्वर ही हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं संग जी। इसमें जो लिखा मैं वो पढ़ रही थी, आपके साथ है और आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए नए अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। दूसरा है उसके बाद का जो पॉइंट है लिखा है सही रास्ते पर होना। एंजल नंबर 129 एक संकेत है कि आप अपने उद्देश्य के साथ संरेखित हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संग जी उसमें ना बाद में और मैंने इसको डिटेल्ड में भी पढ़ा था, तो उसमें था कि किससे किससे रिलेटेड है, हमारे अर्थ मतलब फाइनेंस से, प्रेम, विवाह, करियर, स्वास्थ्य और वित्त। समझिए मॉनेटरी से लेकर फाइनेंस तक सब कुछ है, मतलब था है चूँकि हर चीज़ में ना मतलब कि इतना मतलब और डिटेल्ड वे में था, जो मुझे जो चीज़ें समझनी थी संग जी सब कुछ के लिए है संग जी। तो मैं मैरिज को लेकर के जो उसमें छोटा-सा लिखा, बाकी बहुत चीज़ों के बारे में लिखा था। पर जो कृपा ने मुझे जवाब दिया उस तरीके से कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करना है। जैसे कंसिडर करना है, अंडरस्टैंडिंग्स को, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को, रिस्पेक्ट करना है एंड अप्रिशिएशन करना है। सच में मेरे गुरुपा कि समझ जी एक चीज बिल्कुल तय है, कहते हैं ना कि गुरुपा जब हमें जवाब देते हैं ना
वो लाजवाब होता है। और गुरुपा हमें हमेशा पॉजिटिव करते, और मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ, इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ, और स्पेशली हमारी संगत फैमिली इतनी मुझे पॉजिटिव करती है। और बहुत सी चीज़ें संग जी, एक बात है, एक चीज़ मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया कि अगर तेरे पास हीरा है, कोहिनूर हीरा हो, संग जी, सोचो कि दुनिया में तो इकलौता होता ना, तो अगर तेरे पास कोहिनूर हीरा है, सबके पास तो नहीं होता ना, तो वो तो जो लालची लोग होंगे कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, जिनको पता है कि तेरे पास जो हीरा है वो कोहिनूर है, उस जैसा दूसरा नहीं है। संग जी, जिनको पता चल जाए कि तुम्हारे पास है क्या, या तुम क्या हो, तुम किस तरीके से ब्लेस्ड हो, तुम्हारे पास कितनी अच्छी चीजें हैं, बेस्ट बेस्ट चीजें हैं, चाहे व्यक्ति हो, विशेष हो, चाहे सामान हो, कुछ भी हो, मतलब हम किसी भी सेंस में इस चीज को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोहिनूर हीरा हो संग जी, किसी व्यक्ति को पता चल जाए, हाय रब्बा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो कोहिनूर हीरा है, सोचो संगत जी, लोग तो छीनने की कोशिश करेंगे ही ना। मेरे पास, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरी जिंदगी ही कोहिनूर हीरा बना दिया गुरबा ने। संगत जी, संगत जी, सच में वी आर सो ब्लेस्ड। और सबसे बड़ी, हमारे लाइफ का तो सबसे बड़ा कीमती, मतलब बेस कीमती, तो हमें हमारे गुरुपा मिल गए। और उन्होंने, कहते ना कि संगत जी, आप जिनके संसर्ग में रहो, आप जिनके गोद में बैठो, हम भगवान के बच्चे। सोचो संगत जी, हमारे गुरुपा ने हमें अपना बच्चा बना लिया, हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपना बच्चा बना लिया। तो जिसके पिता पिता परमेश्वर हो, वो खुद अपने आप में कितना बड़ा राजकुमार राजकुमारी होगा संगत जी, उसको क्या ही कभी किसी चीज की कमी होगी। तो भाई लोग तो जेलस करेंगे ही, होंगे ही ना, लोग तो चाहेंगे ही ना कि भाई इसको यहाँ से हटाओ, मैं इस गोद में बैठूंगा, क्यों ना मैं राजकुमार राजकुमारी बन जाऊं। संगत जी, लेकिन हमारे गुरुपा की गोद इतनी विशाल है ना, उन्होंने सारे जग को ही अपना बच्चा बना के रखा है। हम सभी को ये सोचना है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, किसी को गिराने की आवश्यकता होगी ही नहीं संगत जी। उनका इतना विशाल गोद है कृपा का हमारे, कि पूरे ब्रह्मांड ही उनमें समाई हुई है। जब हम भूल करते हैं ना संगत जी, किसी को नीचा दिखाने का, किसी से कुछ छीनने की कोशिश करने का, तो हम ये स्वयं भूल जाते हैं कि पूरी जगत ही गुरुपा के चरणों का दास है, पूरी जगत ही गुरुपा के गोद में बैठी है। बस हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। जब हम भूल जाते हैं ना, जब हमें याद क्यों है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने हमें अपनी संगत बना के हमें ब्लेस किया कि तू मेरा बच्चा है संगत जी। तो और जब हम गुरुपा के बच्चे हैं ना, तो हमारे लाइफ में जो कुछ है वो सारे बहुत ब्लेस्ड होंगे, सारे हीरे जवाहरात से कम होंगे क्या हमारे पास। एक एक चीज हमारे लाइफ में, जितने रिलेशंस हैं, जो कुछ है, वो सारे बेशकीमती हैं संगत जी। हमारे पति बेशकीमती, हमारे माता पिता बेशकीमती, हमारे भाई बहन बेशकीमती, हमारे बच्चे बेशकीमती, हमारा घर बेशकीमती, हमारे दोस्त बेशकीमती, हमारी संगत फैमिली तो सबसे बड़ी बेशकीमती चीज हमें मिल दे दिया गुरु पर। सब कुछ, हमारी सांसें बेशकीमती, इसकी कीमत का कोई मोल ही नहीं है संगत जी। और जिनको अभी तक ना अ, इस चीज की अनुभूति नहीं हो पाई है कि मैं भी अपने भगवान का ही बच्चा हूँ, मैं भी अपने भगवान के गोद में बैठा हूँ, उनको नहीं पता है, उनको ये अभी तक एहसास नहीं हुआ है, वो हमारी बेशकीमती चीजें छीनने की कोशिश करते हैं संगत जी। तो संगत जी, क्या होने वाला है, कोई छीन सकेगा क्या? जो चीज हमारे रब ने हमें दिया, वो हमारे से कोई छीन सकता क्या? नहीं छीन सकता। और कभी कभी उनके गोद में बैठ के भी जब इंसान भूल जाए कि सामने वाला भी, कि मेरे पास भी जो है वो सब कुछ कीमती है, वो फिर सोचे कि नहीं उसका ध्यान कहीं और जाए, तो फिर ना गुरुपा थोड़े देर के लिए ना फ्रीडम दे देते हैं संगत जी, जानबूझ करके। जो कहते हैं ना, जो
जिसको एहसास नहीं है कि हम गुरुपा के बच्चे हैं, उनको एहसास नहीं है, इसलिए वो गुरुजी की संगत बन नहीं पाते हैं संगत जी। अभी नहीं बन पाए, एक टाइम होगा, पूरी सृष्टि ही सिर्फ हमारे गुरुपा एक गुरु के रूप में सब लोग एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो मार्गदर्शन करते हैं जैसे हमारा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो नीचा दिखते हैं, उनको लगता है कि, तो कभी-कभी गुरुपा की गोद में बैठ के भी ना जब हमारा ध्यान भटक जाए, अरे! इससे तो बड़ी चीज़ वहाँ पे बड़ी प्यारी चीज़ है, इससे बड़ा अच्छा है। तो संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि जा, एक बार संगत जी कभी-कभी होता है ना हमारे लाइफ में, हमारे पास जो भी बेशकीमती चीज़ है, वो तो हीरा है संगत जी, वो तो कोहिनूर हीरा है। लोग तो छीनने की कोशिश करेंगे ही। संगत जी, लेकिन क्या करे थी? तो ना संगत जी कभी-कभी ना गुरुपा ढील दे देते हैं, जा एक काम कर, तू पूरी संसार जा, नाच कूद के आ जा, जा तू घूम के आ जा। अगर इससे ज़्यादा बेशकीमती जो सामने को तुझे लग रहा है कि वो चीज़ है तेरे लिए, इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जा तू उस चीज़ को ना कहते हैं ना कि जब तक हमें क्या बोलते हैं गुरुपा, एहसास ना हो जाए, मतलब मैं वर्ड्स भूलती हूँ संगत जी, कि मतलब हम किसी चीज़ को, भाई हमें लगे कि मेरा कपड़ा, मान लो कपड़ा है, मेरे कपड़े से अच्छा उसका कपड़ा है। तो हम जब तक हम हमारे दिमाग में ये रहेगा और हम अपना कपड़ा पहने हुए हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि वो कपड़ा हमारे कपड़े से बेहतर है या नहीं है, मेरे लिए समझिए, सबका अपने लिए अपने-अपने, गुरुपा ने जिसको जो दिया है ना, उसके हिसाब से उसको बेस्ट दिया है। हमारे हिसाब से हमें हमारे पास जो है, इससे अच्छी बेस्ट चीज़ कभी हो नहीं सकती थी गुरुपा के संरक्षण में। तो संगत जी जब हमें कन्फ्यूज़न के स्टेट में हम आ जाएँगे ना, तो कृपा करते कि ठीक है एक काम कर, कोई बात नहीं। तुझे लगता है कि तेरे इस कपड़े से अच्छा अगले का कपड़ा है या अगला कपड़ा ज़्यादा सूटेबल है, एक काम कर तू इसको उतार, उसको तू वेयर कर, उसको तू पहन ले, तब तुझे समझ में आएगा। समझ जब हम समझते नहीं है ना तब, जब वो इंसान जब दूसरा कपड़ा पहने और उसको कहते हैं ना कि गड़ने लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, नहीं, मेरे सब कुछ, मेरे कंफर्ट का, मेरे हिसाब का कपड़ा वो पहला ही है। तब उसको जब समझ में आता है ना, फिर वो हमेशा के लिए उसको फिर सैटिस्फैक्शन हो जाती है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, मेरे गुरुपा ने जो मुझे ब्लेस किया है वो कोहिनूर हीरा है। उससे बेहतर, बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। फिर वो इंसान के मति को सही हो जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में होता है संगत जी। जो कुछ हो रहा है ना, वो सब ब्लेस्ड है। तो वैसे ही हमारी सोल की जर्नी समझिए, हम कहते हैं ना ये हमारा शरीर क्या है, एक चोला है, चोला है, जिस इंसान को हमें गुरुपा ने ब्लेस किया, चाहे हम खुद के स्वयं की वजह से या किसी भी कारण से हमारे दिमाग में ये बैठने लगे, किसी भी वजह, कोई भी रीजन, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, या कोई बार बार आपको इस बात के लिए आपको ना ये करता है, क्या बोलते हैं गुरुपा उसको, जस्ट लाइक प्रेशर, कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और ये कब होता है संगत जी, हम इस बात को कब हम गौर कर लेते हैं, जब हम गुरुपा की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जब हम ये सोच ले कि गुरुपा ने मुझे जो दिया है वो बेस्ट दिया है, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है संगत जी, तभी हम किसी दूसरे के बात पे हम चले जाते हैं या नेगेटिविटी हमें घेरती है। फिर हम ट्राई करने का सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो वो है। फिर संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपा सुधारते हैं कि नहीं बच्चे, तेरे लिए यही सही है, तेरे लिए यही सही है। जब बच्चा नहीं सुधरता ना, गुरुपा टेस्ट बोलते जा, कहते ना छोटा बच्चा संग जी बार बार ऐसे चीजों के पास वो जाता है, किसी मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो ज्वलनशील चीज है, कुछ आग है, उस चीज को टच करेगा बच्चा, संग जी कोई छोटा बच्चा जिसको कि पता नहीं है कि उसको, कहते ना कि वो वो बच्चे को बड़ा करने का कोशिश तो गुरुपा करते हैं ना संग जी, एक टाइम पे हम बड़े होते हैं, लेकिन फिर से उसमें वो बचपना वाला हरकत आ जाए कि नहीं मुझे ये छूना है, ये छूना है, भले ही उसको छू के उसके हाथ जल जाए, उसको पता है मेरा हाथ जल सकता है, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि अरे नहीं यार, इसको टच कर कुछ नहीं होगा, ये बड़ा मज़ेदार है, कोई-कोई सिखाने वाले होते हैं। संग जी, और जब लोग पथभ्रष्ट हो जाएँ, जब उस बच्चे को समझ लो कि नासमझ इंसान, वो जब ना गुरुपा के तरफ ना देख कर के वो कहीं और देखने लगे, सम
रोकते तो हैं संगत जी, कहते हैं ना, हम भी अपने छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, नहीं बेटा, नहीं बाबू, आप जल जाओगे, आपको तकलीफ हो जाएगी, आप चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। बच्चा नहीं, बार 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 हम उसको समझाए ला के रख दें, अब वो तब तक नहीं समझेगा संगत जी जब तक वो उस चीज से जल ना जाए, उसको चोट ना आ जाए। फिर उसके बाद आप कितना भी उसको कोशिश कर लो, ले बेटा टच कर ले, वो करेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ पे फूक फूक कर पीता है। तो जब बच्चा नहीं समझता है ना संगत जी, तो कभी कभी उसको जा, अब जाओ, अब तुमको इतनी जिद करे हो ना, जाओ उसको तुम टच करके देखो। तो वही चीजें होती है संगत जी। तो फिर एक्सपीरियंस लेने देते हैं कि जा, तो एक्सपीरियंस लेके देख ले। अगर तुझे लगता है कि मैंने जो तुझे ब्लेस किया वो कोहिनूर हीरा नहीं है, अगर कोहिनूर नहीं है, तो तू कहेगा बाद में समझ में आ जाए। फिर उस इंसान को वो घूम फिर करके आता है, उसी के पास आता है। लेकिन बस यही है कि समय रहते देर ना हो जाए। ये कृपा हमारे हैं संगत जी। हाथ पकड़ के कहते हैं ना कि बस अब समझ में आ गया ना, जरा सा टच होता है बस कृपा लेके आ जाते हैं। देखा, तो उस इंसान को तुरंत ज़्यादा लेट नहीं होने देते, तुरंत समझा देते, बच्चा ये तेरे लिए सही नहीं है, जो मैंने तुझे दिया है ना वही बेस्ट है। मेरे गुरुपा, मेरे लाइफ में आपने जो कुछ दिया, जो कुछ भी है, कुछ भी, आपने सब कुछ बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट दिया है, सब कुछ है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, इतना हमारे बारे में सोचने के लिए, सब कुछ, जो कुछ भी दिया। गुरु पापा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपना एहसास कराया कि परम शक्ति, परम पिता, परमेश्वर, मेरे सब कुछ, मेरे रब, मेरे साथ है। उन्होंने हमने हमें अपने उस दिव्य गोद में बैठा के रखा है, जहाँ से कोई हमें हटा नहीं सकता। बल्कि हम और भी उन, कहते हैं ना कि हमारे समान और भी बहुत सारे जो पहले से ही बैठे हुए हैं, उनकी गोद में हमारे गुरुपा की, हमें उस गोद में, उस दिव्य गोद में हमें आपने जगह दी मेरे गुरुपा। उस चीज का एहसास कराते हो मेरे गुरुपा। फिर हमें नीचे किसी को गिराने की, किसी को धक्का मारने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे गुरुपा। बल्कि आप हमें उस लायक बनाते हो कि हम और भी किसी का हाथ पकड़ के, हम नहीं कोई, आप हमें मौका देते हो, माध्यम बनाते हो कि चल उसका हाथ पकड़, और अपने मेरे गोद में तू, मतलब कैसा करके एक माध्यम बनाते हैं। उसको भी बता, जा देख मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, देख कितना दिव्य एहसास है। ये माध्यम बनाते दूसरे को बताने का, और अगला भी। और ऐसे ही मेरे गुरुपा, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपकी संगत हो मेरे गुरुपा। बस हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय।